नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 रूपों के बारे में और कौन-कौन से हैं यह रूप। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वो होता है माता शैलपुत्री का, और उन्हें शैलपुत्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हिमालय राज पर्वत के यहाँ पर जन्म लिया था, जो कि माता पार्वती का रूप था। आपने देखा था ना कि जो प्रजापति दक्ष थे उनकी जो पुत्री थी सती, जब उन्होंने महादेव का अपमान करा था तो जो कि माता सती थी उन्होंने जो कि हवन कुंड था उसमें ही अपने प्राण त्याग दिए थे, उसमें आहुति देके, जिसके चलते जो महादेव थे उनको बहुत ज़्यादा क्रोध भी आ जाता है और जो कि प्रजापति दक्ष थे वीरभद्र जी उनका वध भी कर देते हैं। और वहीं पर जब माता सती जो कि माता पार्वती थी उन्होंने जब हिमालय राज पर्वत के यहाँ पर जब जन्म लिया तो उनको शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। और शैलपुत्री इसलिए क्योंकि शैल का मतलब होता था पर्वत और पुत्री यानी कि बेटी, इसलिए उन्हें हम शैलपुत्री कहते हैं। नवरात्रि का दूसरा जो दिन होता है वो होता है माँ ब्रह्मचारिणी का, और उन्हें ब्रह्मचारिणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब माता ने हिमालय राज पर्वत के यहाँ पर जन्म लिया और वहीं पर दूसरी तरफ जो कि महादेव थे उनको अपने पति रूप में पाने के लिए जब उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए घोर तपस्या करी और कई वर्षों तक कठोर तपस्या में बैठी रही, जिसके चलते जो महादेव थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी हुए थे और जो कि महादेव थे वो जो कि माता पार्वती थी उनको पति रूप में प्राप्त भी हुए थे। इसलिए ही जो कि माता पार्वती है जो उनका दूसरा रूप है वो है माँ ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने भगवान शिव के लिए घोर तपस्या करी थी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जब हमें किसी को पाना होता है तो हम उसके जैसे कब धीरे धीरे बनने लग जाते हैं, हमें इसका पता भी नहीं चलता है। जैसे महादेव भी अपनी धुनी जमाए बैठे हुए होते हैं, वैसे ही जो माता थी उन्होंने भी महादेव को पाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ही उनकी घोर तपस्या करी थी और उनको पति रूप में पाया था। माता का तीसरा जो रूप है वो है चंद्रघंटा का, जो कि नवरात्रि के तीसरे दिन मनाया जाता है। चंद्रघंटा इसलिए क्योंकि जब माता तपस्या में लीन थी महादेव के लिए तो जो कि चंद्र वो उनके माथे पे धीरे धीरे करके बनता चला जा रहा था, एक घंटे की तरह ही। और वहीं पर दूसरी तरफ जो कि महादेव है उन्होंने भी अपनी जटाओं में चंद्रदेव को फंसा रखा है, जिसके चलते जो माता पार्वती थी जब वो तपस्या में लीन थी तो वो चंद्र मोहिनी की तरह ही चंद्रघंटा बन गई, जिसके चलते ही जो कि माता पार्वती है उनको चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है, जो कि नवरात्रि के तीसरे दिन में मनाया जाता है। माता का चौथा जो रूप है वो है कुष्मांडा। कुष्मांडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उस समय में कहा जाता है कि जो पूरा ब्रह्मांड होता है वो उस महिला में समाया होता है। उसी तरह ही जो माता पार्वती थी जब वो पहली बार गर्भवती यानी कि प्रेग्नेंट हुई तो कहा जाता है कि उस समय में जो कि पूरा ब्रह्मांड था वो जो माता थी उनके गर्भ में समाया हुआ था, इसलिए ही उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। पांचवा जो रूप है वो है स्कंद माता का, और जो स्कंद है वो नाम है कार्तिक का, और जो कि कार्तिक है वो माता पार्वती के ही पुत्र है। और जब माता पार्वती गर्भवती होने के बाद स्कंद यानी कार्तिक की माता बनी तो उनको स्कंद माता के रूप से जानने लगे। और जो कि कार्तिक थे इनके हाथों ही जो तारकासुर था उसका वध भी हुआ था। और वहीं पर दूसरी तरफ कहा जाता है कि जब भी कोई महिला या कोई भी युवती जब किसी शिशु को जन्म देती है तो हम उसको स्कंद माता के रूप से ही देखते हैं और उनको स्कंद माता के रूप से ही पूछते और जानते भी हैं। अगला और जो छठा रूप है वो है माता कात्यायनी का। कात्यायनी उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ऋषि थे कात्यायन, और जो कि कात्यायन ऋषि थे उन्होंने जो कि माता पार्वती थी उनकी घोर तपस्या भी करी थी, क्योंकि जो माता सती थी वो जो कि हवन कुंड था उसमें जलकर उन्होंने आहुति दे दी थी। वहीं पर जो कि कात्यायन ऋषि थे उन्होंने माता पार्वती की घोर साधना करके उनको प्रसन्न किया था, जिसके चलते जो माता पार्वती थी उन्होंने उनको वरदान दिया था कि वो उनके यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी, जिसके चलते जो कि कात्यायनी है उनका नाम पड़ा था उनके पिता के आधार पर ही, क्योंकि उनके पिता जो थे वो थे कात्यायन, और जब माता पार्वती ने उनके यहाँ पर जन्म लिया तो उनका एक नाम पड़ा कात्यायनी, जो कि नवरात्रि के छठे दिन पर मनाया जाता है। अगला जो रूप है वो है कालरात्रि का। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कालरात्रि यानी कि हर विपदा हर संकट को हरने वाली और काल को भी परास्त करने वाली,
जिसको हम बोलते हैं कालरात्रि, जिसका रूप देखकर देवता से लेकर दानव तक, असुर तक भयभीत हो जाए, जो कि माता पार्वती का एक अद्भुत रूप है जिसको हम बोलते हैं कालरात्रि, जो कि नवरात्रि के 7वें दिन इन माता की पूजा करी जाती है और माता पार्वती के 9 दुर्गाओं के रूप को पूजा जाता है, जो कि एक है कालरात्रि, जो कि एक अद्भुत ही रूप है। अगला जो रूप है वो है माँ महागौरी का। महागौरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए घोर तप में बैठी हुई थी, तो जो उनका वास्तविक रूप था वो धीरे धीरे क्षीण होने लग गया था। उनका जो वास्तविक शरीर का रूप था, रंग था, जो धीरे धीरे करके क्षीण होने लग गया था। और जब भगवान शिव उनकी तपस्या से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए थे, तो कहा जाता है कि जो भगवान शिव है उन्होंने माता पार्वती को गंगा जल में स्नान करवाया था, जिसके चलते जो माता पार्वती थी उनका रूप बहुत ज्यादा निखर के बाहर आ गया था और वो बहुत ज्यादा चमकने लग गया था। इसलिए ही हम माता पार्वती के जो ये रूप है महागौरी, इसलिए हम उसको महागौरी के रूप से जानते हैं, जो कि माता रानी के 8वें नवरात्रि 8वें रूप को दर्शाता है। अगला जो नाम है वो है माता सिद्धिदात्री का, जिसका मतलब होता है कि जो लोग माता पार्वती और 9 दुर्गाओं की विधि विधान पूर्वक पूजा करते हैं और उनको जो अष्टतर की सिद्धि देने की जो क्षमता रखती है, उन माता को हम बोलते हैं माता सिद्धिदात्री। और इसीलिए नवरात्रि के आखिरी दिन में आती है माँ सिद्धिदात्री। जो लोग पूरे विधि विधान से पूरी चीजें करते हैं, तो उनको जो अष्टतर की सिद्धि देने की क्षमता रखती है, उनको हम बोलते हैं सिद्धिदात्री। जब आप सभी पूरे 9 के 9 दिन विधि विधान से पूरी चीजें करते हैं, तो जो उसको वरदान स्वरूप, उसके फल स्वरूप जो हमें अष्ट सिद्धियां प्रदान करती हैं, उसे हम बोलते हैं माता सिद्धिदात्री। तो ये थी 9 दुर्गा के 9 रूपों की कहानी। और नवरात्रि के जब 9 दिन खत्म हो जाते हैं तो 10वें दिन आता है दशहरा। और दशहरे से जुड़ी एक कहानी ये भी है, कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था, तो जो कि प्रभु श्री राम है उन्होंने माता की 9 दिनों तक पूजा करी थी, जिससे प्रसन्न होकर जो कि माता थी उन्होंने जो कि प्रभु श्री राम थे उनको विजय प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया था, जिसके चलते जो प्रभु श्री राम थे उन्होंने जो कि रावण था उसका 10वें दिन जाकर वध कर दिया था। और जो कि भगवान श्री राम थे उन्होंने उस युद्ध को जीता था, जिसको हम बोलते हैं विजयदशमी या फिर दशहरा। नवरात्रि के 9 दिन से जुड़ी एक और अच्छी कहानी है, और यह कहानी है 9 दिन की बुराई पर अच्छाई की जीत की। महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जो कि ब्रह्मदेव से एक ऐसा अनोखा वरदान मांगता है जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और जब महिषासुर नाम का राक्षस शक्तिशाली बन जाता है, तो उससे जितने भी देवता थे वो भी भयभीत होने लगते हैं। जिसको मारने के लिए जो माँ दुर्गा थी, उन्होंने, कहा जाता है कि जो महिषासुर नाम का राक्षस था उसके साथ में 9 दिनों तक युद्ध करा और उसकी जितनी भी सेना थी उसका नाश भी करा। माता दुर्गा और महिषासुर के बीच में जब 9 दिनों तक भीषण युद्ध चला, तो कहा जाता है कि जो माता दुर्गा थी उन्होंने जो कि महिषासुर नाम का राक्षस था उसका 10वें दिन वध कर दिया, जिसको हम विजयदशमी या फिर दशहरा के रूप में मनाते हैं, जो कि एक बुराई पर सच्चाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। और ये सारी कहानियाँ 9 दुर्गा माता पार्वती की ही हैं, और जो ये सारे रूप है ये भी माता पार्वती के ही है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो माता पार्वती और दुर्गा माता है वो कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है, कि खुद भगवान श्री राम को 9 दिन के लिए इनकी तपस्या पे बैठना पड़ा था रावण का वध करने के लिए। और जब इनसे भगवान श्री राम को विजय प्राप्ति का आशीर्वाद मिला, तो ही जाकर भगवान श्री राम ने 10वें दिन रावण का वध करा था, जिसे हम आज के दिन में दशहरे के रूप में मनाते हैं।